जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। और तुम तो लंदन में बैठे हुए भगौड़े हो। तुम पे लानत है, तुम पे लानत है, तुम पे लानत है। तुमने तो लंदन में दफन होना है, तुमने गोरों के साथ दफन होना है। फौज के खिलाफ बातें करते हो यार। फौज जो है हमारे मुल्क की मुहाफ़िज़ है। इंडिया से अगर महफूज है वो तो इस पाकिस्तान को हड़प करने के चक्कर में है। वो कहता है कि पाकिस्तान पे कब्जा कर लूँ, लेकिन ये हमारे फौजी जवान जब तक जिंदा है, इंशाअल्लाह हिंदू के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हमारी फौज का नारा है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कि वो पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क समझते हैं और हमारे फौज के जवान जो है अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। और तुम तो लंदन में बैठे हुए भगौड़े हो। तुम इश्तहारी हो अदालत की तरफ से, तुमने इस मुल्क से भाग गए हो। तुम्हारे बच्चे जो है इस मुल्क को पाकिस्तानी नहीं समझते, वो कहते हैं हम लंदन के शहरी हैं। तुम पे लानत है। तुम अगर इस मुल्क में आओ, अगर तुम्हें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क की मिट्टी से प्यार है, तो आओ। हमने तो इधर ही रहना है, हमने इधर ही मरना है। हमारे फौजी जवानों ने जाने देकर इधर ही दफन होना है। तुमने तो लंदन में दफन होना है, तुमने गोरों के साथ दफन होना है, तुमने ईसाइयों के साथ दफन होना है। हम मुसलमान हैं, अपने मुल्क में मरना जो है हम इधर ही मरेंगे। पाकिस्तान के गरीब अवाम भी इधर ही मरेंगे, वो इधर से भाग के नहीं जाएंगे। ऐसी लीडर हो के इधर अवाम कहते हो मैं शेर हूँ। तुम कैसे शेर हो जो छुप के लंदन में बैठे हुए हो? तुम्हें इतनी जुर्रत नहीं है, इधर आओ, अवाम की क़ियादत करो अगर तुम्हें जुर्रत है। तुम्हारे बेटे आए, क्या तुम मर्द हो? क्या अपनी बेटी को आगे लगा रहे हो? क्या तुम जो है वो हो चुके हो? अब मुझे कहते हुए शर्म आती है, तुम्हें मर्द कहते हुए शर्म आती है। तुमने मौलाना को साथ लगा लिया है। मौलाना लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी सियासतदान का बेटा जाके बॉर्डर पे शहीद हुआ हो। नवाज शरीफ के बेटे छुपे बैठे हैं। अगर उन्हें वतन से मोहब्बत है तो चलो, जनरल बाजवा से आपको इख्तिलाफ है, फौज से इख्तिलाफ है, तो खुद जाके बॉर्डर पे जाके, कश्मीर के बॉर्डर पे जाके शहीद हो जाओ। कहो कि मैं पाकिस्तान के लिए शहीद हो रहा हूँ, मैं वतन के लिए शहीद हो रहा हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं वतन के लिए शहीद हो रहा हूँ। लेकिन तुम और तुम्हारे बेटे उधर छुपे हुए हैं। किसी का बेटा ये मरते हैं तो अवाम मरते हैं, ये फौजी मरते हैं रात के अंधेरों में बेचारे, बॉर्डरों पे जहाँ बिजली नहीं होती, खाना नहीं होता, रात भर जहाँ कीड़े मच्छर काटते हैं, उन सुरंगों के अंदर वो रातें गुजारते हैं। किस लिए? हमारी हिफाजत के लिए, हमारी माँ और बहनों की इज्जत। ये वो लोग हैं जो अपनी माँ की जनाजों पे वो बेटे हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे बेटे माँ बहन के लिए। तो क्या अपनी माँ मर गई थी अपनी जान बचाने के लिए। और यार जान क्या चीज़ है यार, अपनी माँ से बढ़ के जान भी होती है, अपनी माँ से बढ़ के भी कोई जान होती है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता जो है माँ का रिश्ता है, इसके कदमों में जन्नत है। आते हैं गिरफ्तार जो होता है तो क्या हो जाता, अपनी माँ के जनाजे में तो शिरकत कर लेते। तुम इतने डरपोक हो, कहते हो शेर हो। यार माँ के जनाजे में तो शेर बन जाते, उस वक्त तो इस मुल्क में आते, ताकि ये मुल्क जो है इस मुल्क में आते और कहते हम पाकिस्तानी हैं। अपनी माँ के जनाजे में है, ये काबिल फ़ख्र बात होती। माओ के जनाजे में लोग जो है गिरफ्तारी या उससे नहीं डरते। तुम लोग यार कैसे शेर हो? लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। शेर बनो, शेर अगर शेर हो वाकई। लेकिन लगता है कि तुमने गीदड़ ने ऊपर शेर की खाल पहनी हुई है। सर ये बताएं, कल नवाज शरीफ ने जो जलसे में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGIC के खिलाफ बात की, उन पर तनकीद की, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? मुझे ये सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ कि नवाज शरीफ जैसा गंदे दिन का आदमी, जो ख़ुद आर्मी के ज़रिए इक़्तिदार में आया था, जो ख़ुद जनरल जिलानी के घर में, उसके घर के सामने मिठाई के टोकरे लेकर बैठा करता था, और जो ख़ुद जो है इक़्तिदार के लिए जनरल ज़ियाउल हक़ के कदमों में बैठा करता था, जो फ़ौज के कंधों पर सवार होकर इस मुल्क पर हुक्मरानी करता था, और ख़ुद तो एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता था। आज वो फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, DGIS के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। हम उसे बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो फ़ौज के साथ है, इसलिए कि फ़ौज जो है हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, वो नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों दोनों की हिफाजत करती है। और ये बंदा जो फ़ौज के सर पे आया है, जिसने 3 बार इसको इक़्तिदार में लाने के लिए फ़ौज का हाथ था, ये वो बंदा है जिसकी कभी किसी से नहीं बना इक़्तिदार के लिए। ये हर काम कर गुजरता है, इसे तो सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। आइए हम तारीख़ देखते हैं
तारीख पर नज़र डालते हैं, 5 जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके साथ इसकी नहीं बनी। जनरल फासिफ नवाज जंजुआ से देखें, उसके साथ भी नहीं बनी। उसके बाद करामत हुसैन था, उसके साथ भी नहीं बनी। जनरल मुशर्रफ था, उससे भी नहीं बनी। इसके बाद जनरल रहील शरीफ थे, उससे भी नहीं बनी। और आज मौजूदा जनरल बाजवा साहब हैं, उनसे भी नहीं बनी। भाई ये कैसे नाअहल आदमी हो, इनको तुम ही मुकर्रर करते हो। तुम्हें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि तुम ऐसे बंदे को चुनो जिसके अंदर सलाहियतें हो। तुम खुद चुनते हो और कहते हो कि बंदा ठीक नहीं है। ये तो अवाम की बदकिस्मती है कि तुम जैसे नाअहल आदमी को वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, जिसमें यह सलाहियत ही नहीं है कि वो चीफ ऑफ आर्मी जो है एक अच्छा आदमी मुंतखब करे। और जब मुंतखब करते हो और उसके बाद उस पर इतराज़ करते हो। और तुम तो ये नहीं, मुल्क के किसी अदारे के साथ तुमने नहीं बना के रखी। 2 सदर थे, जनरल साख खान, जनरल लुगारी, उनके साथ तुमने क्या सलूक किया। फिर नैब का चेयरमैन जो है तुमने ही मुकर्रर किया, और केस जो है तुमने और जरदारी ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। आज उनको इल्ज़ाम देते हो, फ़ौज के खिलाफ बातें करते हो। हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दे रही है सरहदों पे, रात के अंधेरों में बॉर्डरों पे खड़े होते हैं, किस लिए कि हमारी माएँ बहनें उनकी इज्जत महफूज हो, वो महफूज रहें। हम अपने घरों में अगर महफूज हैं तो इनकी वजह से महफूज है। क्या तुम्हें मौजूद नहीं है कि माजी में हमारी आर्मी ने क्या किरदार अदा किया है। आज भी माओ के बेटे जो हैं सरहदों पर शहीद हो रहे हैं। एक माँ का बेटा शहीद होता है तो वो कहती है मेरा अगर दूसरा बेटा हो तो मैं उसको भी शहादत के लिए फ़ौज में शामिल करना बायस फ़ख्र समझता हूँ। हमारी फ़ौज तो है, बायस फ़ख्र है। मैं खुद जानता हूँ, हमारे गांव में मेरे 2 अजीज़ जो हैं, ये ऐसी बातें करके हमारा दिल ना जलाओ, हमारा दिल खून के आंसू होता है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हो। मेरे 2 अजीज़ जो हैं शहीद हुए हैं और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हो। यार फ़ौज जो है हमारे मुल्क की मुहाफ़िज़ है। इंडिया से अगर महफूज है, वो तो इस पाकिस्तान को हड़प करने के चक्कर में है। वो कहता है कि पाकिस्तान पे कब्जा कर लूँ, लेकिन ये हमारे फ़ौजी जवान जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह हिंदू के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हमारी फ़ौज का नारा है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कि वो पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क समझते हैं और हमारे फ़ौज के जवान जो है अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। और तुम तो लंदन में बैठे हुए भगौड़े हो। तुम इश्तहारी हो अदालत की तरफ से, तुमने इस मुल्क से भाग गए हो। तुम्हारे बच्चे जो है इस मुल्क को पाकिस्तानी नहीं समझते, वो कहते हैं हम लंदन के शहरी हैं। तुम पे लानत है। तुम अगर इस मुल्क में आओ, अगर तुम्हें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क की मिट्टी से प्यार है, तो आओ। हमने तो इधर ही रहना है, हमने इधर ही मरना है। हमारे फौजी जवानों ने जाने देकर इधर ही दफन होना है। तुमने तो लंदन में दफन होना है, तुमने गोरों के साथ दफन होना है, तुमने ईसाइयों के साथ दफन होना है। हम मुसलमान हैं, अपने मुल्क में मरना जो है हम इधर ही मरेंगे। पाकिस्तान के गरीब अवाम भी इधर ही मरेंगे, वो इधर से भाग के नहीं जाएंगे। मेरा तल्लक वकला से है। हम वकला ने पाकिस्तान बनाया था। हमने कायदे आज़म हमारे लीडर थे, वो भी वकील थे, इलामा इकबाल भी वकील थे। हमने हर वक्त मुल्क में जमहूरियत की तहरीक चलाई है। हमने कभी नहीं भागे वकला इस मुल्क में ही रहेंगे। और तुम लोग जो है सियासी लीडर हो के इधर अवाम कहते हो मैं शेर हूँ। तुम कैसे शेर हो जो छुप के लंदन में बैठे हुए हो? तुम्हें इतनी जुर्रत नहीं है, इधर आओ, अवाम की क़ियादत करो अगर तुम्हें जुर्रत है। तुम्हारे बेटे आए, क्या तुम मर्द हो? क्या अपनी बेटी को आगे लगा रहे हो? क्या तुम जो है वो हो चुके हो? अब मुझे कहते हुए शर्म आती है, तुम्हें मर्द कहते हुए शर्म आती है। तुमने मौलाना को साथ लगा लिया है। मौलाना लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मौलाना साहब ने भी ये बयान दिया कि फ़ौज माफ़ी मांगे। फ़ौज ने जो किया है इलेक्शन में, फ़ौज इस जो उन्होंने किया है उसकी माफ़ी मांगी। बात यह है क्यों फ़ौज मांगे? ये लोग जो हैं जब इलेक्शन हुए, जब धरना दिया, तो जनरल बाजवा के साथ मुलाकात करने गए। रात की तारीकी में उनसे मुलाकातें करते हैं। जनरल बाजवा ने इनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, किस लिए धरना दे रहे हैं? ये बात अखबारात में सब लोग पढ़ चुके हैं, आ चुकी है, किस लिए धरना दे? उसने कहा -1 कर दो, इमरान को निकाल दो, तो बस ये असम्बली ठीक है। तो जनरल बाजवा ने बड़ा समझदारी से जवाब दिया। उसने कहा फिर इलेक्शन सही हुए अगर इमरान को निकाल दिया जाए? जब आप कहते हैं इलेक्शन ही गलत है तो इमरान को निकाल दिया तो फिर ये इलेक्शन सही है। फिर आप कहते हो ये असम्बलियाँ गलत है, ये इलेक्शन गलत है। आपने कितनी पिटीशनें की, कितनी उधरदारियाँ दाखिल की इलेक्शन के ख़िलाफ़, के इलेक्शन में धांधली हुई है। इलेक्शन में उन्होंने कहा कि यही असम्बलियाँ हैं, आप इनसे सदर का इंतखाब भी लड़ रहे हो और कहते हो जैली असम्बलियाँ हैं। भाई ये असम्बलियाँ सही है, अवाम ने मुंतखब किया है। इमरान खान जो है
मुझे उससे इख्तिलाफ हो सकता है, महंगाई है, ये मसाइल जो है अवाम के हल होने चाहिए, इंशाल्लाह हल होंगे, करेंगे। लेकिन यह है कि वो 5 दफ़ा 5 हल्कों से पाकिस्तान की अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये गैर मुंतखब हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है? क्या तुम 3 बार जो वज़ीर आज़म बने हो, क्या वो तुम इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे? तुम तो सिलेक्टेड से भी गंदे थे। तुम उनके कदमों में बैठते थे, तुम उनके घरों में जा के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसको तुम्हारे बाप ने अपने घर में दावत दी, और जब वो आए तो आपने उन्हें जाते हुए खाने के बाद उन्हें गाड़ी की चाबी दी। उसने कहा ये किस बात की है? तुम तो रिश्वत देते हो, लोगों को राशि बनाते हो। ये मुल्क के लोग ईमानदार बनना चाहते हैं, तुम लोग उन्हें राशि बनाते हो। हमारी फ़ौज जो है हमारी सरहदों की हिफाज़त है, हमारे बेटे जो हैं दिन रात बॉर्डरों पे खड़े हैं, हमारा दिल जलता है। हमारे घरों में चांद एक में मैं देखता हूँ अजीज़ों में फ़ौजियों की लाशें आ रही हैं, लाशें गिर रही हैं। कश्मीर में वो जंग लड़ रहे हैं हमारे कश्मीर की आज़ादी के लिए, और तुम लोग जो है कुछ नहीं करते, लंदन में बैठ के फलां गलत है। क्या तुम्हें याद नहीं 65 की जंग में हमारे फ़ौजी जवानों ने क्या किया था? जब जनरल अयूब खान ने कहा था कि हिंदुस्तान को ललकारा था, फ़ौजी ने ललकारा था, जर्नैल ने ही ललकारा था। उसने कहा था कि हिंदुस्तान नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। ये कौम ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दुश्मन पर टूट पड़ेगी और वे बता देती कि हम मुसलमान हैं। हम जान देना जो है फ़ख्र समझते हैं, हम हिंदू या काफर के आगे सर नहीं झुकाएंगे, हम मुसलमान हैं। और जान देना और शहादत हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, तुम्हारी तरह नहीं कि जाने बचाना और अपनी जान को बचाना। तुम जान बचाने को फ़ख्र समझते हैं, हम इस्लाम के लिए, वतन के लिए जान देना बायस फ़ख्र समझते हैं। नहीं तो क्या समझते हैं, क्या किसी सियासतदान के बेटे ने बॉर्डर पे खड़े होकर शहादत हासिल की हो, या किसी भी सियासतदान का बेटा शहीद हुआ हो फौज में जाके? मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी सियासतदान का बेटा जाके बॉर्डर पे शहीद हुआ हो। नवाज शरीफ के बेटे छुपे बैठे हैं। अगर उन्हें वतन से मोहब्बत है तो चलो, जनरल बाजवा से आपको इख्तिलाफ है, फौज से इख्तिलाफ है, तो खुद जाके बॉर्डर पे जाके, कश्मीर के बॉर्डर पे जाके शहीद हो जाओ। कहो कि मैं पाकिस्तान के लिए शहीद हो रहा हूँ, मैं वतन के लिए शहीद हो रहा हूँ, मेरा किसी से कोई तल्लक नहीं, मैं वतन के लिए शहीद हो रहा हूँ। लेकिन तुम और तुम्हारे बेटे उधर छुपे हुए हैं। किसी का बेटा ये मरते हैं तो अवाम मरते हैं, ये फौजी मरते हैं रात के अंधेरों में बेचारे बॉर्डरों पे, जहाँ बिजली नहीं होती, खाना नहीं होता, रात भर जहाँ कीड़े मच्छर काटते हैं उन सुरंगों के अंदर वो रातें गुजारते हैं। किस लिए? हमारी हिफाजत के लिए, हमारी माँ और बहनों की इज्जत। ये वो लोग हैं जो अपनी माँ की जनाजों पे वो बेटे हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे बेटे माँ बहन के लिए। तो क्या अपनी माँ मर गई थी अपनी जान बचाने के लिए। और यार जान क्या चीज़ है यार, अपनी माँ से बढ़ के जान भी होती है, अपनी माँ से बढ़ के भी कोई जान होती है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता जो है माँ का रिश्ता है, इसके कदमों में जन्नत है। आते हैं गिरफ्तार जो होता है तो क्या हो जाता, अपनी माँ के जनाजे में तो शिरकत कर लेते। तुम इतने डरपोक हो, कहते हो शेर हो, यार माँ के जनाजे में तो शेर बन जाते। उस वक्त तो इस मुल्क में आते, ताकि ये मुल्क जो है इस मुल्क में आते और कहते हम पाकिस्तानी हैं, अपनी माँ के जनाजे में है। ये काबिल फ़ख्र बात होती। माओ के जनाजे में लोग जो है गिरफ्तारी या उससे नहीं डरते। तुम लोग यार कैसे शेर हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। शेर बनो, शेर, अगर शेर हो वाकई। लेकिन लगता है कि तुमने गीदड़ ने ऊपर शेर की खाल पहनी हुई है। अब तुम असल सूरत हाल में सामने आ गए हो, बुज़दिल हो, मोदी का यार हो। तुम्हारे यहाँ मोदी आता है, मैं कसम से कहा कहता हूँ, मोदी तुम्हारे यहाँ आया था जब जाती उम्र में, तो तुमने उनको जाते हुए उसकी माँ के लिए साड़ी और आमों का तोहफे दिए थे। यार ये चीज़ें हैं। तुम मुसलमान हो, तुम कहते हो कि बॉर्डर क्या है, हम दोनों कौमें एक है, दोनों पालक और गोश्त खाते हैं। भाई पालक गोश्त खाना एक अलग बात है, पालक आलू खाना एक अलग बात है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम नबी पाक को मानते हैं। हमारा दीन अलग है, हमारा मज़हब अलग है, हमारा किबला अलग है। हम मुसलमान हैं, हमारा मरने की रसूमात अलग है, हमारा दीन तहजीब कल्चर, हमारा पैगम्बर अलग है। तुम बुतों को पूछते हो, हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम तौहीद को मानने वाले हैं। और हशर के दिन इंशाअल्लाह खुदा ये खुद कहेगा, जब हम कहेंगे हम दोनों जहाँ से तेरे लिए खफा है, हम तेरी रज़ा के लिए लड़ते थे। और तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। बात ये है हम तौहीद को मानने वाले हैं, वो बुतों को मानने वाले हैं। यार वो गाय का गोश्त नहीं खाते, वो उसको खुदा मानते हैं, हम उनके खुदा को भी खा जाते हैं। हम कुरान को मानते हैं, वो गीता को मानते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, वो बुतों को मानते हैं। हम बारिश के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं, वो बुतों से बारिश के लिए दुआ मांगते हैं।
हमारा दीन उनसे अलग है, वो काफर लोग हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं। और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की बदौलत फौजियों के साथ हम भी अगर मुल्क के लिए कोई वक्त आया तो इंशाअल्लाह हम सबसे आगे होंगे। और पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म ने कहा था, अगर पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमें लड़ना पड़ा, हम दरियाओं में, समुद्रों में, पहाड़ों में, आसमानों में लड़ेंगे, लेकिन काफिरों के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, इलामा इकबाल जिंदाबाद, जिंदाबाद।